बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अनीस नवाज अत्तारी। मुझे उम्मीद है आप सलामत होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आपकी अल्लाह पाक बीमारियां, परेशानियां, कर्जदारियां दूर फरमाए। एक दुआ ऐसी चीज है जो एक दूसरे को दे सकते हैं आज के दौर में ना, तो आजकल दुआ ही दिया करें। तो दुआ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हदीस पाक का मफहूम है कि दुआ इबादत का मगज है और मगज के बगैर तो कोई चीज काम की नहीं है। तो दुआ मांगा करें एक दूसरे के लिए, तो ये दुआ मांगने में बड़ा फायदा होता है। व्यूअर्स, आज मैं हाजिर हूं एक नए किस्से के साथ, और वो किस्सा शुरू करने से पहले मैं अपने सेगमेंट का जवाब देता हूं जिसमें मैंने आपसे सवाल किया था। उसका जो जवाब है अंधेरा। और अंधेरा ऐसी चीज है जो अंधेरे में ही देखी जाती है ना। तो व्यूअर समझ तो गए होंगे माशाल्लाह। बहरहाल अल्लाह पाक खुश रखे आपको। तो मैं आगे कुछ किस्सा शुरू करने वाला हूं। किस्सा है एक दाना का, एक ऐसा दाना जो खलीफा हारून रशीद के दौरे खिलाफत में जलवा पजीर था। उसका नाम था बहलूल, जो बड़ा अक्लमंद, ज़हीन और दाना हुआ करता था। बहरहाल पहले तो लोग उसको दरवेश ही समझते थे, बाद में उनको पता पड़ा कि ये बड़ा दाना है। व्यूवर्स, आते हैं आज इसकी बात करने कि ये दाना, इस पे नाम कैसे पड़ा। तो खलीफा हारून रशीद के दौरे खिलाफत में उसकी जो रियासत में लोग हुआ करते थे वो बड़े ज़हीन हुआ करते थे। उनकी अक्लमंदियाँ, उनकी जहानत की जो बातें थी, उनका चर्चा पूरी दुनिया में मशहूर था। दुनिया में जाना जाता था कि खलीफा हारून रशीद जो है उसके रियासत के लोग बड़े ज़हीन हैं। तो बहरहाल व्यूवर्स, ये बात एक क्रिश्चियन ईसाई बादशाह के कान में पड़ी। उसने हारून रशीद के यहाँ एक खत लिखा। उसमें लिखा कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ और मैं आपके साथ खाना तनावल करूँगा। बहरहाल हारून रशीद को खुशी महसूस हुई। उसकी बात एक्सेप्ट करते हुए उसको दावत दे दी। दावत दी, कुछ दिनों के बाद वो ईसाई क्रिश्चियन बादशाह हारून रशीद के यहाँ आ गया उसका मेहमान बनने के लिए। तो उसकी मेहमान नवाजी करते हुए खलीफा हारून रशीद ने उसके साथ खाना तनावल किया। खाना तनावल करने के बाद उस ईसाई बादशाह ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके रियासत में जो लोग रहते हैं उनके चर्चे पूरी दुनिया में हैं, वो बड़े ज़हीन हैं, उनकी जहानत का चर्चा पूरी दुनिया में है। तो आपकी रियासत के लोगों से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मगर वो जो सवाल है वो इशारों में होंगे, बातों में नहीं होंगे। बहरहाल बादशाह तो हैरान हो गया, खलीफा हारून रशीद तो हैरान हो गया। उसने सोचा कि ऐसे क्या इशारे होंगे, क्या पता मेरे लोगों को ये बात इशारों वाली समझ में आती भी हो या ना। बहरहाल उसने हामी भर ली, उसने हाँ कर दी, ठीक है आप को इजाजत है, भले आप कर सकते हैं। तो उस ईसाई क्रिश्चियन बादशाह ने कहा, मैं सवाल करने से पहले आपसे एक शर्त रखना चाहता हूँ। ऐसी शर्त है शायद वो आपको हिला दे। बादशाह ने कहा, ये क्या बात कर दी आपने, आप मुझे बता दें, किसी भी शर्त तो लोग मेरे जवाब देंगे आपको, चलो। तो उसने कहा कि अगर आपके लोगों ने मुझे सही जवाब दिया तो मैं अपनी रियासत छोड़ के मुसलमान बन जाऊंगा। अगर आपके लोगों ने मुझे जवाब सही नहीं दिया तो आपको अपनी रियासत छोड़नी पड़ेगी। तो हारून रशीद को ये जो कुछ एक्स्ट्रा लगा। बहरहाल उसने हामी भर ली थी, तो उसने कबूल कर लिया, ठीक है मुझे आपकी शर्तें कबूल हैं, मगर उसके लिए कुछ टाइम चाहिए मुझे। तो ठीक है, उस ईसाई बादशाह ने कबूल किया। बादशाह ने कहा कि आप यहाँ पे कुछ दिन रुक जाएं, अपने लोगों से कुछ राय ले लूं, फिर इसका प्रोग्राम बना लेंगे कि हमें यह मुकाबला कब सेट करना है। क्रिश्चियन बादशाह ने कहा, ठीक है आप जितने दिन भी हमसे ले लें, हम देने के लिए तैयार हैं, मगर ये शर्तें वही रहेंगी। तो उसने कहा कि शर्तें तो वही भी हो गई, मैंने हामी भर ली हैं। चलो, वक्त आया, खलीफा हारून रशीद ने अपने रियासत के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके एक एक से बातें की। उनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट किया जो उन सब में से ज़हीन थे। तो बादशाह ने उनको बताया, खलीफा हारून रशीद ने उनको बताया कि मैंने जो सिलेक्ट किया है आपको, इसका मकसद ये है
कि एक क्रिश्चियन बादशाह मेरे पास मेहमान बन के आया और उसने मेरे सामने ये शर्तें रखी, अगर तुम्हारे लोगों ने मुझे सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो तुम्हारी रियासत मैं ले लूंगा, क्या आपको ये कबूल होगा? तो उन लोगों ने कहा तो हमें तो ये कबूल नहीं हो सकता। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि उसके जो सवाल होंगे वो सवाल बातों में नहीं इशारों में होंगे, उसके जो सवाल होंगे वो बातों में नहीं इशारों में होंगे, वो इशारों में आपसे सवाल करेगा, आपको इशारों में उसको जवाब देना पड़ेगा। तो फिलहाल वो तो परेशान हो गए कि क्या इशारे होने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने भी बादशाह की बात पे अमल करते हुए हामी भर ली, ठीक है हम राजी हैं। ये परेशान होते होते एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे तो रास्ते में इनको एक ऐसा बंदा मिला जो बिखरा पड़ा था, बिल्कुल उसके बाल बाल अजीब से लगे हुए थे। तो बहरहाल उनके जहन में एक बात सोची, यार ये हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इशारों में उसके क्या सवाल होने वाले हैं, क्यों ना इस दरवेश को बीच में दे दें और बादशाह को बता दें कि ये दरवेश जो है ये हमसे ज़हीन है, ये बादशाह के सवालों का जवाब दे देगा। तो उन्होंने उस दरवेश को लिया, साथ लेके गए, पप्पू शप्पू करके बादशाह के सामने पेश किया, खलीफा हारून रशीद के सामने पेश किया और उसको दिखाया कि यही वो शख्स है जो इशारों की बातें समझता है और ये इशारों में जवाब दे सकता है। बहरहाल उनको सूझ रही थी कि अगर हमने सवाल के जवाब सही नहीं दिए तो हमारे लिए तो मसला होगा, ये बादशाह है तो वक्त का खलीफा है तो कुछ भी कर सकता है। तो बहरहाल वक्त आ गया, मजमा जमा हो गया और ईसाई क्रिश्चियन बादशाह सामने बैठा हुआ था और उसके सामने इस दरवेश को बिठाया गया। इस दरवेश से उस ईसाई बादशाह ने इशारे में एक कहा। क्या कहा? एक। तो उस दरवेश ने घूर के देखा उस बादशाह को कि ये क्या कह रहा है, तो उसने गुस्से में बादशाह को दो कहा। बादशाह जो है गर्दन को हिलाते हुए मुस्कुरा पड़ा। उसने दूसरा सवाल किया, बादशाह ने, क्रिश्चियन बादशाह ने, उसने अपने हाथ दिखाया और दरवेश ने क्या किया, गुस्से में आके उसको अपना मुक्का दिखाया। फिर ईसाई बादशाह ने अपनी गर्दन को हिलाया और मुस्कुराया। सही है। बादशाह ने फिर तीसरा इशारा क्या किया, उसने एक अंडा दिखाया और दरवेश की आंखों में देख रहा था ऐसे घूर के। तो उस दरवेश ने क्या किया, उससे अंडा खींच के अपने साथ वो कोई प्याज लेके आया था, उसने वो दोनों दिखाया उसको, ये देख लो, गुस्से में आके देख लो, ये देख लो, गुस्से में आके उसने दिखाया। तो बादशाह परेशान होके उठ खड़ा हुआ और तालियां बजा दी। यार वाह, वाकई तुम्हारी रियासत के लोग तो बड़े ज़हीन हैं, मुझे तो मेरे सवालों के जवाब मिल गए। तो बहरहाल वो हारून रशीद बहुत खुश हुआ। जो खलीफा हारून रशीद की रियासत के जो लोग थे उसने अपने कंधों पे उठा लिया, कंधों पे उठा के उसको लेके गए और जो खलीफा हारून रशीद था वो उस बादशाह के पास गया। अभी ये तो बताओ, तुमने आपस में जो बात की है हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात थी, क्या ऐसे सवाल थे जो आपको जवाब मिल गए? तो उस क्रिश्चियन बादशाह ने कहा कि मैं आपके दीन इस्लाम में से वो सवाल थे। मैंने कहा एक, तो उसने कहा दो। मैंने कहा एक अल्लाह एक है, उसने कहा एक है मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, सुभान अल्लाह। तो मैं यहाँ पे मुत्तमिन हुआ, वाकई उसने मुझे जवाब दे दिया। तो मैंने उससे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा कि पांच, मैंने उसको हाथ दिखाया पूरा। तो उसने क्या किया, इस हाथ को बीच लिया, उस हाथ को बंद कर लिया। तो क्या इशारा हुआ उसने, मैंने उसको कहा कि ये पंचतन पाक ये तुम्हारे हैं, उसने कहा ये हमारे हैं, सारे एक हैं। उसने मुझे जवाब दे दिया ये हमारे हैं और सारे एक हैं। मैंने कहा वाह, जबरदस्त यार, वाकई बहुत ज़हीन लोग हैं आपके, मैं तो यहाँ पे परेशान हो गया। तो मैंने उसको डराने के लिए मैंने अंडा लिया, अंडा लेके मैंने उसके सामने आंखों से आंखें मिलाई ताकि थोड़ा उसको खौफ हो, मगर वो तो पता नहीं क्या था, कौन सी चीज थी। उसने क्या किया, देरी नहीं की, मुझसे अंडा छीन के और अंडे के साथ मुझे प्याज दिखा लिया। तो अंडा क्या था, वो अंडा था कि मैंने उसको कहा कि ये दुनिया गोल है, उसने हाँ कहा कि गोल तो है, उसके तह भी हैं। तो मैं तो मुत्तमिन हुआ कि वाकई यार जबरदस्त, बाकी तुम्हारी रियासत के लोग तो बड़े ज़हीन हैं।
बहरहाल व्यूअर्स, बात को मुख्तसर करते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी जो है जाके उससे पूछा, वो जो दरवेश था जिसका नाम था बहलूल, ये था बहलूल दाना, गए उसके पास। इस बात में थोड़ा मजा भी है। उससे जो पूछा कि तुमने क्या किया, क्या जवाब दिया उसको। उसने कहा क्या, वो मुझे धमकियां दे रहा था, मुझे दिखा रहा था कि मैं तुम्हें एक लाठी मारूंगा। मैंने कहा तुम एक लाठी मारो, तुम्हें दो मारूंगा लाठी, तुम क्या मुझे हल्का ले रहे हो। वो डर गया, उसने हाँ कर दी। देखा वो कितना डर रहा था मेरे से। हाँ, तुम्हें क्या पता। बहरहाल, और दूसरा दूसरा वो मुझे दिखा रहा था कि मैं तुम्हें चमाड़ मार दूंगा, ऐसे कहा। तो मैंने कहा चमाड़ क्यों मारोगे, मेरे पास हाथ नहीं है, चमाड़ मारोगे, मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। तुम क्या मुझे हल्का ले रहे हो क्या, ऐसा नहीं समझो मुझे, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं जो तुम मुझे चमाड़ मारोगे, हल्का मत लो मुझे। मैंने दिल ही दिल में कहा। वो समझ गया। वो जैसे मुझसे इशारों में बातें कर रहा था, तो मैं भी उससे इशारों में बातें कर रहा था, वो तो मेरी बात समझ गया। अभी क्या बात थी तीसरी, अभी और मुझे दिखा रहा था कि अंडा खाते हो तुम। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात होगी यार, वो खाली अंडा मुझे दिखा रहा था। मैंने उसको दिखाया, हाँ मैं अंडा तो खाता हूँ, अंडे के साथ में प्याज भी खाता हूँ, प्याज मिला के मैं अंडा खाता हूँ, तुम खाली अंडा खाते हो। मैंने उसको अपनी औकात दिखा दी, तुम क्या, तुम हो क्या। तो बहरहाल व्यूअर्स, तो बात यहाँ पे समझने की है। देखो बातें एक ही हैं, मगर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों दोनों चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ईसा बादशाह के जो सवाल थे, इशारे थे, वो पॉजिटिव थे, और जो इस बहलूल दाना के जो इशारे थे वो क्या थे, नेगेटिव। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो बहलूल दाना को इन्हीं बातों की वजह से दरवेश कहा जाता था कि ये पागल है। दरअसल वो पागल नहीं था, वो लोगों को पागल करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल उसने हमें यहाँ पे ये मिसाल देते हुए समझाया। इस बात से हमें ये सबक मिला कि थिंक पॉजिटिव, नेगेटिविटी छोड़ दें, एक पॉजिटिविटी अपने पास रखें। ये पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी चीज है, ये पॉजिटिविटी आपको हसासियत से बचाएगी। मैं सच्ची बता रहा हूं, जो नेगेटिव सोचने वाले बंदे होते हैं ना, वो खुश नहीं होते। उनके जहन में जो है ना, वो वहमो गुमान बड़े होते हैं, पड़े होते हैं। बस ये पता नहीं क्या कहेगा, ये क्या कर दिया इसने। तो बहरहाल अल्लाह का वास्ता है व्यूवर्स, नेगेटिव सोचना, नेगेटिविटी अपने जहन में से निकाल लें, तो यकीन माने आपकी जिंदगी जो है ना, वो पुरसुकून हो जाएगी। आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी। पॉजिटिव सोचेंगे। अगर कोई बात गलत भी आपको लगती है तो उसकी तस्दीक किया करें, तस्दीक करके फिर उस बात पे ज्यादा गौर किया करें, ज्यादा सोचा करें। तो ये बातें जो हैं आपके लिए फायदामंद होंगी व्यूअर्स। तो आज की मेरी ये बात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्लोज हुई, खत्म हुई। और अभी जो आपको पता है कि मैं अपना सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। मेरा वो सेगमेंट, मेरा, आपका और सबका फेवरेट सेगमेंट, ऐसा सवाल जो कर दे कमाल। व्यूअर्स, मेरा आज का सवाल, एक ऐसी चीज ना आप छू सकते हैं, ना ये हाथ आती है, सिर्फ कानों से ही पकड़ी जाती है। व्यूअर्स, क्या हो सकता है। अपने कमेंट से मुझे नवाजा करें ताकि मैं भी महसूस करूं कि आपकी मोहब्बतें मेरे लिए बढ़ती जा रही हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलो व्यूवर्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में नए सवाल के साथ।